बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इन्हें सलाम करके हाथ मिलाया, फिर अपना तारुफ करवाया। मेरा नाम बिलाल है और हम आपके पड़ोस में 1.5 हफ्ते पहले ही शिफ्ट हुए हैं। दरअसल हम सब अपनी अपनी स्टडी में मसरूफ रहते हैं, फिर रमजान में वक्त का कुछ पता नहीं चलता, फिर घर शिफ्ट करने में भी मसरूफ रहे तो आस पड़ोस में मिलने का वक्त ही नहीं मिला। आप यहाँ कब से हैं? मेरी बात सुनकर अंकल कहने लगे, 15-16 साल से हम यहाँ हैं। बेटा, आप लोगों ने ये घर क्यों खरीद लिया? अंकल की बात सुनकर मैं चौंक पड़ा। मैं कुछ समझा नहीं अंकल आपकी बात को। अंकल बोले, बेटा बिलाल, ये घर तकरीबन 16-17 साल से बंद है। इस घर में आज तक कोई नहीं रहा। जब से हम यहाँ इस इलाके में आए हैं इस घर को बंद ही देखा है। ये घर असेब ज़दा है, यहाँ तो असेब का बसेरा है। यहाँ एक लड़की का कत्ल हुआ था तो इसके बाद इस घर में जो ताला लगा है अब आप लोगों के आने से ही खुला है। रात इस घर से चीखने चिल्लाने और कहकों की आवाजें पूरे मोहल्ले में गूंजती हैं। बर्तनों के गिरने की आवाजें और भी बहुत कुछ होता है। और रात मगरिब के बाद इस गली में कोई भी अपने घरों की छतों पर नहीं जाता, क्योंकि इस घर की छत पर नदीदा मखलूक नजर आती है जो सबको डराती है और मना करती है कि रात में छत पर कोई ना आए। बेटा, हम तो मगरिब के बाद अपनी छतों पर भी नहीं जाते। आप कैसे रह रहे हो यहाँ? बेटा, मेरी बात मानो तो जल्दी से इस घर को खाली कर दो। इस घर में जिन नदीदा चीजों का बसेरा है, वो आप लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। बहुत कुछ हुआ है रात मगरिब के बाद इस मोहल्ले के लोगों के साथ छतों पर जाने से। अंकल की बात सुनकर मैं कुछ परेशान सा हो गया। फिर मैंने वहां के आस पड़ोस के सभी लोगों से तहकीक करना शुरू कर दी। इस घर के बारे में सबने तकरीबन वही बातें बताई थी जो कि हमारे पड़ोस में रहने वाले खुर्शीद अंकल ने बताई थी। मज़ीद मालूमात करने पर मुझे पता चला कि 17 साल पहले इस घर में कलसूम नामी लड़की का कत्ल हुआ था। कलसूम के वालिदैन का इस्लामाबाद में एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। कलसूम अपने वालिदैन की अकलौती बेटी थी, काफी जायदाद की अकलौती वारिस थी। इसने किसी लड़के से शादी कर ली और वो कराची शाह फैसल के इलाके सी सेंटर में सेटल हो गई। इसके शौहर ने जायदाद की लालच में ऊपर वाले कमरे में इसका गला काटकर इसे कत्ल कर दिया था। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर इसके शौहर पर तो लालच का भूत सवार था। वो ये घर किसी तरह बेचकर कलसूम की सारी जायदाद लेकर कराची से चला गया। जिसने ये घर खरीदा वो फोन देकर घर को ताला लगाकर चले गए। कोई इस घर में नहीं रहा। 17 साल से ये घर बंद है। इतने सालों बंद रहने और कत्ल होने की वजह से ये घर असेब का बसेरा बन गया है। आस पड़ोस के लोग मगरिब के बाद अपने घरों की छतों पर जाने से भी ग्रीस करते हैं, क्योंकि जब भी कोई छत पर जाता है तो वो मखलूक नजर आकर भयानक रूप में डराती है। ये सारी मालूमात जानने के बाद मैं अब्बा के कमरे में इनसे बात करने गया और इन्हें सब कुछ बताया तो अब्बा कहने लगे, मुझे ये सब कुछ पहले से पता है, तुम परेशान ना हो और इस बात का जिक्र अपनी माँ और बहनों से मत करना वरना वो डर जाएंगी। अब्बा की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैंने कहा, अब्बा, जब आपको सब कुछ पता था तो आपने फिर ये घर खरीदा ही क्यों? अगर इस मखलूक ने किसी को नुकसान पहुंचा दिया तो? मेरी बात सुनकर अब्बा गुस्सा करते हुए बोले, बस करो बिलाल इस तरह की बातें। अल्लाह ने इंसान को ज्यादा ताकतवर बनाया है। अच्छा, बस अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। याद रहे, अम्मा और बहनों से मत करना ये बात। अब्बा की बात सुनकर मैं गुस्से में अपने रूम में आ गया। अब तो ये रोज का मामूल था कि खाना बनाकर रखो, पूरे का पूरा खाना बर्तन समेत गायब। कोई थप्पड़ मारकर जाता तो कोई नोच का चला जाता और जब देखो तो कोई नजर न आता। खैर, एक रात मैं छत पर अकेला ही तकिया चादर लेकर सोने चला गया। तकिया लगाया और लेट गया। खुली फिजा, खुला आसमान, इस पर सजे चांद सितारे और चांद की रोशनी बहुत दिलकश लग रही थी। ऊपर से ठंडी हवा के झोंके। मैं बहुत लुत्फ अंदोज हो रहा था कि मेरी नजर पड़ोस के घर की छत पर पड़ी जो हमारी छत से जरा ऊपर थी। इनकी छत पर एक साड़ी पहने हुए औरत मुझे मुस्तकिल देख रही थी। मेरी नजर जब इस पर पड़ी तो मैंने मुस्कुराकर इसे देखा तो इसने अपनी भवें उचकाकर इशारा किया। मैं बस इसको ही देख रहा था कि 3 बार इन्होंने अपनी भवें उचकाई तो मैंने पहचान लिया कि ये खुर्शीद अंकल की वालिदा है।
اور وہ مستقل مجھے دیکھ رہی ہیں تو میں نے انہیں مسکرا کر سلام کیا، السلام علیکم۔ میرا سلام سنتے ہی ان کے بال ایک دم بکھرنے لگے، چہرہ بھی بگڑنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھیانک چڑیل کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ پھر میرے ذہن نے کام کیا کہ یہ ساڑی والی خاتون خورشید انکل کی والدہ کیسے ہو سکتی ہے، وہ تو مر چکی ہیں۔ وہ مجھے مستقل گو رہی تھی، ان کا چہرہ انتہائی بدصورت اور خوفناک ہو چکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے خوف محسوس ہوا تھا، میں پسینے میں نہا چکا تھا، میرے دل کی دھڑکنیں انتہائی تیز ہو چکی تھی۔ میں اپنی تمام تر ہمت کو یکجا کر کے درود شریف پڑھنے لگا اور بھاگتا ہوا نیچے آ گیا۔ اس رات میری حالت نہ پوچھو کیسی تھی۔ جب میں نے ابا سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا اب مغرب کے بعد چھت پر نہ جانا۔ ابا کی بات سن تو لی میں نے اور خاموش بھی ہو گیا، مگر میں نے مغرب کے بعد چھت پر جانا نہیں چھوڑا۔ میں اکثر گرمی کی وجہ سے چھت پر جاتا، مجھے وہ ندیدہ کوفتے مختلف انداز میں ڈراتی۔ میں ہمت کرتا اور ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش بھی کرتا۔ جب ڈر حد سے زیادہ محسوس ہوتا تو نیچے بھاگ کر آ جاتا، مگر میں نے اپنی ہمت کو آزمانا نہ چھوڑا۔ اسی طرح اسیب زدہ گھر میں رہتے ہوئے بڑی مشکل سے ہمیں 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ہمیں ہر طرح سے ڈرایا جاتا، مختلف حربے آزمائے جاتے۔ اس 2.5 سال کے عرصے میں ابا کو بھی ان ندیدہ کوفتوں کی طرف سے دھمکیاں ملتی رہی کہ یہ گھر ہمارا ہے، یہاں ہمارا پورا خاندان آباد ہے، یہاں ہمارا بسیرا ہے، تم اپنے خاندان کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تم میں سے کسی ایک کی جان لے لیں گے، اگر جان پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، اگر پھر بھی تم یہاں سے نہ گئے تو ہم سب کو مار ڈالیں گے۔ اس طرح کے واقعات ابا کے ساتھ بھی پیش آ رہے تھے، مگر ابا ایک بہادر آدمی تھے، نمازی، عبادت گزار اور تہجد گزار تھے، ان مخلوق سے روبرو باتیں کرتے رہتے تھے۔ ایک دن اماں باتھ روم گئی تو ان کو کسی نے زور سے دھکا دیا اور وہ نیچے گر گئی۔ بہنوں نے جا کر اماں کو اٹھایا، ہم انہیں ہاسپٹل لے کر گئے۔ اماں کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی۔ ان ندیدہ کوفتوں کی طرف سے ملنے والی دھمکی پر ابا نے سنجیدگی سے کام لیتے ہوئے ایک نیا گھر ڈھونڈ لیا اور اس گھر کو ہم نے کم قیمت میں ہی فروخت کر دیا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ نئے گھر میں کوئی واقعات پیش نہیں آئے۔ تو معزز ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دیں اجازت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔